सर आपकी आवाज नहीं आ रही। की आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अभी? यस सर। Yes, sir. Good evening, students. Welcome to Learners Academy. गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग Good सर। evening. So we were solving गुड exercise इवनिंग। 8.4. Good evening to all. उसके अंदर एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने, एंड द अदर वाज दिस। ये दो क्वेश्चन होमवर्क के हो गए। Yes, sir. यस सर। सभी से हो गए? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? यस सर। नो सर। नो? अच्छा, जिन जिन की तबीयत खराब थी वो सही हो गई? जी सर। अच्छे से? चलिए, सर हो गई। हो गई। देखो बच्चों, एक चीज समझो कि अब अपन क्लास 10th में है ना, तो क्लास 10th में क्या है, तबीयत खराब होना और नहीं होना इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। भाई क्या होता था बचपन में, तो जैसे हमारी तबीयत खराब होती थी और हम स्कूल नहीं जा पाते थे या पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो हमारे पास मतलब हम तबीयत खराब होना एक बहाने की तरह यूज करते थे, एक्सक्यूज की तरह यूज करते थे कि तबीयत ही खराब थी। बट बड़े होने के बाद, क्लास 10th के बच्चे होने के बाद हम ये बहाना नहीं लगा सकते ना कि हमारी तबीयत खराब थी इसलिए हमने पढ़ाई नहीं करी। तो तबीयत खराब थी तो तबीयत खराब क्यों हुई, है ना, वो भी हमको ही सोचना है और उसी का ख्याल भी हमको ही रखना है कि हमारी तबीयत खराब ना हो। मैं नाम नहीं बोलूंगा, पर लास्ट ईयर और हमेशा हर साल होता है ये अगस्त सितंबर के आसपास कई लोगों की तबीयत खराब हो ही जाती है ना। 10th के कुछ एक तो ब्रिलियंट बच्चा था जिसका नाम था आयुष, है ना, और बच्चों का मैं नाम नहीं बता रहा हूँ भी। तो उसकी भी अगस्त के आसपास आते तबीयत खराब हो गई और उसकी वजह से उसका बोर्ड का लास्ट ईयर तो चलो भाई ऐसे प्रमोट हो गया, लेकिन उसका पेपर इतना अच्छा हो नहीं पाया, मतलब लास्ट तक भी उसकी प्रिपरेशन अच्छी थी नहीं। ठीक है ना? तो हम हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमारी तबीयत का ख्याल रखेंगे। क्लियर है? और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, हमको बारिश में नहीं भीगना है, भीगना है तो कितना भीगना है, धूप से आगे पानी नहीं सर पीना आप है। जानबूझ के भरने के तो सबके सब मजबूरी में भी कहते हैं बारिश जो भी में। है, जो भी XYZ, है ना भाई, हमको किस मौसम में बाहर निकलना है, मौसम कैसा हो रहा है, बारिश का मौसम है तो हमको कोशिश करना है हम घर पे ही रुकें, और जितना भी हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है बच्चों। ठीक है? बिकॉज द सोल यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली यस योर्स। सर। ना मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे तो कि 10th में कितनी परसेंटेज बनी थी, कुछ सालों के बाद, आज से कुछ सालों के बाद, 5 साल 7 साल बाद आपसे पूछा जाएगा 10th में कितनी परसेंटेज बनी थी। तो आप उस टाइम ये नहीं कह सकते कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मेरी 2-5% कम बनी या 10% कम बनी। कोई एक्सक्यूज सुनने लायक नहीं होता है वहां पे ना, वहां पे तो केवल एक फिगर मांगा जाता है, कितनी फिगर है बताओ, मतलब वो बताओ परसेंटेज फिगर वाइज कि 95 है कि 90 है कि 80 है कि 85 है। नो एक्सक्यूजेस। ठीक है? समझ गए होंगे, इशारा काफी है सब लोगों को। चलते हैं आगे। Yes, sir. सर वो शिवम के ना ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही, वो क्या करे? ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही है तो क्या करेगा, लीव करके वापस आ जाए, डिवाइस चेंज करे, और तो क्या करेगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। क्या कह रहा है कि हर एक आइडेंटिटी के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक तरह की आइडेंटिटी दे रखी है, मतलब हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक आइडेंटिटी है। अभी तो इनको एज आइडेंटिटी हमको याद नहीं रखना है, पर धीरे धीरे आगे जब हम 11th 12th में आएंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस गिवन है ये एज एन आइडेंटिटी हमको याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो अभी हमको केवल इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। और ये एक चीज और कह रहा है कि जितने भी यहाँ पे एंगल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे थीटा है हर जगह, यहाँ पर ए है, तो ये सब एक्यूट एंगल्स हैं। ये सब क्या है? वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स। तो एंगल्स इन्वॉल्व अगर एक्यूट एंगल्स हैं तो जो जो चीजें हमने सीखी हैं हम वो सब अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या चीजें सीखी हमने? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप सीखा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप सीखा, प्लस और क्या सीखा, ये आइडेंटिटीज सीखी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वो सारी चीजें हम अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन यस है, सर। पहला क्वेश्चन Yes, इजी sir. होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा ना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इस पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, शुड बी प्रूव्ड इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? अब देखो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है।
क्या करेंगे, या तो हम LHS उठाएंगे जिसमें भी हम कंफर्टेबल हैं और उसको सॉल्व करते हुए RHS की तरफ ले जाएंगे, या फिर हम RHS उठाएंगे और सॉल्व करते हुए LHS की तरफ ले जाएंगे जिसमें भी हम कंफर्टेबल हो। अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि RHS तो जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना ऑलरेडी सॉल्व है। भाई हम ज्यादा से ज्यादा हर चीज को साइन कॉस में लेके जाते हैं तो ऑलरेडी कॉस में है ना, तो इससे ज्यादा हालांकि Yes, sir. सॉल्व तो और भी हो सकता है ये, लेकिन मतलब जितना हद तक ये सॉल्व हो सकता है करीब करीब सॉल्व है। तो फिर हम इससे अच्छा होगा कि LHS को उठा लें और LHS में कॉसेक एंड कॉट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना, साइन एंड कॉसेक इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक काम और कर सकते हैं। चलो LHS उठाया हमने, here LHS इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप एक काम और कर सकते हो, आप चाहो तो पहले आइडेंटिटी को यूज कर लो, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है ना सबको, इसको Yes. a माना, Yes. इसको b माना, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है बोलो, a स्क्वायर स्क्वायर प्लस, माइनस 2ab प्लस बी टू स्क्वायर। AB प्लस B स्क्वायर। हाँ कैसे भी लिख लो, चाहे माइनस 2ab पहले लिख लो या बाद में लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी हिसाब से इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर, a क्या है कॉसेक थीटा, a क्या है बेटा कॉसेक थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या है कॉट थीटा, मतलब b क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो देखो, सर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म हो गई, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गई माइनस 2ab। समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। फर्दर सॉल्व करते हैं। cosec थीटा का होल स्क्वायर विल बी रिटन एज cosec स्क्वायर थीटा, राइट? cot थीटा का होल स्क्वायर विल बी रिटन एज cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? cosec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप 2 cosec थीटा cot थीटा लिख सकते हो, ठीक है ना? अब इस पोजीशन पे इससे ज्यादा अब आप वापस सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसको नहीं कर पा रहे हो Yes, ना? sir. इस पोजीशन पे हम अगेन क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदल देंगे, जितने भी एक्सप्रेशन हमको दिख रहे हैं सबको हम किस में बदल देंगे, साइन कॉस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, लिख सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. कॉट Yes, स्क्वायर sir. थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर cos थीटा by sin। कॉस बाय साइन, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? माइनस इसको भी खोलो तो 2 तो अपनी जगह रहेगा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा को अभी अभी बताया मैंने क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन Sin थीटा, theta. ठीक है साहब। इसको फर्दर सॉल्व किया तो इट बिकम्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और माइनस देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, Yes, sir. 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ध्यान से कि हर एक चीज का डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब 3 टर्म्स बन गई, सबका डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा ही है? यस सर। Yes. यस हम सर। क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले सकते हैं, यस Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया, न्यूमरेटर क्या बनेगा बताओ, बोलो। 1 प्लस 1 स्क्वायर थीटा माइनस 2 square theta minus 2 cos theta माइनस 2 cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, राइट? यही बनेगा, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 1, यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है cos थीटा, ठीक है, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे क्या बनाना है, मुझे हर एक चीज को cos थीटा में चेंज करना है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस cos थीटा, तो आप इसको कुछ ऐसा चेंज करो ताकि हर एक चीज cos थीटा में दिखाई दे। अभी हर एक चीज cos थीटा में दिखाई दे रही है क्या? no sir नो सर।
तो हम क्या करें कि हर एक चीज cos थीटा में दिखाई दे। देखो ध्यान से देखो, एक चीज बताओ मुझे, एक मिनट। देखो सर साइन को 90 माइनस थीटा। साइन को 90 माइनस थीटा, तो फिर तो एंगल 90 माइनस थीटा हो गया ना। देखो अगर आप सर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना। आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना बच्चों। Yes, sir. Yes. ठीक है ना, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना बाय यूजिंग आइडेंटिटी, लिख सकता हूँ। Yes, sir. यहाँ पे इस स्टेप में मुझे रीजन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है, हाँ थोड़ा अच्छे से लिखना है इसको। अब देखिए हर एक चीज कॉस थीटा में, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, तो यानी कि अब आपको कुछ आइडेंटिटी तो यूज नहीं करनी, अब आपको सिंप्लीफिकेशन मतलब जो सॉल्यूशन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, सम का, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखो, 1 को मैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो। Yes, sir. कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलना जरा। कॉस थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और 2 Yes, कॉस sir. थीटा को मैं 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, आया ना। यस सर। अब आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab हो गया ये, Yes, sir. ठीक है। तो ये बाकी नीचे वाले को एक बार एज इट इज छोड़ दो। आप ऊपर देखो, ए स्क्वायर अगर 1 को मैं ए मान लूं, अगर 1 को मैं ए मान लूं और कॉस थीटा को मैं बी मान लूं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, Yes, sir. लग रही है. लग रही है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो इट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यस और नो। भाई ए तो 1 था एंड बी कॉस थीटा था, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई डाउट, नो, ठीक है। No, sir. अब मुझे बताओ 1 माइनस कॉस थीटा को, अच्छा नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, आया ना। नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो अब देखो न्यूमरेटर तो मेरा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस लिख सकता हूँ। और डिनोमिनेटर में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो। यस Yes, sir. और क्या होता Yes, है sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बोलो। A plus B into A A minus minus ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसा करने से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, विच इज योर रिक्वायर्ड RHS, प्रूव्ड। यही RHS है, बोलो यही RHS है ना। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो किया क्या है हमने, एक बार तो आइडेंटिटी यूज हुई है पूरे इस प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे, और हमने शुरुआत में साइन कॉस में सबको चेंज किया है। एक तरीके से कह सकता हूँ कि यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स यूज हुए पहली स्टेप में, और लास्ट में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट स्टेप में एक बार आइडेंटिटी यूज हुई। बाकी उसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं था, केवल जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होता है वो प्रोसेस फॉलो किया है, ठीक है। नोट डाउन हो गया सभी का। Yes, sir. yes. यस। काफी स्लो स्पीड में किया था वैसे तो मैंने, फिर भी अगर किसी का रह गया हो तो बोलो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका मेथड नंबर 2, वो उससे भी आसान है। मेथड नंबर 2 देखो, वो उससे भी थोड़ा सा आसान है। देखो क्या था मेरे पास LHS,
क्योंकि हर तरीके से करना आना चाहिए। हो सकता है कि आपको एग्जाम में वो चीज ना क्लिक करे, वो चीज क्लिक कर जाए। क्या है कोसेक थीटा, बोलो आगे, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है। Yes, sir. अब आप एक चीज नोटिस करो बेटा, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में किया, क्या Yes. Yes. किया? किया, बिल्कुल किया। और नीचे आके जो एक्सपेंड किया हुआ एक्सप्रेशन है उसको वापस पैक किया a माइनस बी के होल स्क्वायर में, आया ना भाई? पहले Yes, sir. एक तरीके Yes, से sir. पहले एक तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर पैक फॉर्म में पड़ा था, आपने पहले तो उसको खोला, खोल के कुछ सॉल्व किया और लास्ट में नीचे जाते जाते वापस उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में पैक कर दिया इस पोजीशन पे आते आते। यही हुआ, यही हुआ ना? तो Yes, sir. जब स्टार्टिंग जहां से हुई थी एंड भी वहीं पे हो रहा है, तो फिर हम खोलने का काम ही क्यों करें? तो सेकेंड मेथड में हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे ही नहीं। देखो कैसे, हम डायरेक्ट इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। पहले हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया, फिर साइन कॉस में चेंज किया, लेकिन यहाँ पे हम बिना a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक्सपेंड करे ही इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होता है बोलो? 1/sin थीटा, यही होता है। 1/sin theta. कॉट थीटा क्या होता है बोलो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है। Yes, sir. इस पूरे का बनेगा होल स्क्वायर, बनेगा। अच्छा, होल स्क्वायर के अंदर जो चीज है उसमें साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, आएगा, और ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। यस और नो? समझ Yes, में आया sir. यहाँ तक? ठीक है। Yes, sir. अब मुझे बताओ, अगर मैं 2/3 का होल स्क्वायर करवाऊं आपसे, तो आप 2 का स्क्वायर अलग और 3 का स्क्वायर अलग करोगे नहीं करोगे? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर दो और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर दो। कैसे? न्यूमरेटर का स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर है इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर है साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। हो गया अलग अलग स्क्वायर दोनों का? यस और नो? Yes, अलग अलग। sir. अब आप ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दो और नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इस स्टेप में आप यहाँ वाली स्टेप में आप पिछले मेथड में भी पहुंचे हो, जहाँ पे आपने 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा देखा है। देखो, देखा है ना पहले वाले मेथड में भी? कहाँ पे देखा था? ये रहा, Yes, sir. ये रहा। तो इसके बाद जो काम करना है वो तो सेम ही करना है। ये दो स्टेप्स तो सेम ही फॉलो होंगे वहां पर भी, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि इस स्टेप तक आने के लिए इस मेथड में ज्यादा पापड़ बेलने पड़े, और उस मेथड में इजीली इस वाली पोजीशन पे हम आ गए, इस स्टेज पर आ गए। आए ना? बताओ Sir. Yes. भाई, इधर हमको ये थोड़ी सी ज्यादा माथाफोड़ी हो गई। यहाँ पे आए तो हम वहीं पर ही 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे ही पहुंचे हैं। तो ये तो हम वैसे ही इजीली पहुंच गए उस मेथड में। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसके आगे आप बोलने की जरूरत है नहीं, ये तो एक्सपेंड हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू वापस अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के हिसाब से 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ए तो कट जाएगा, एक रह जाएगा। RHS आंसर। क्लियर है दोनों मेथड्स? एक्सपेंड करके साइन Yes, कॉस में sir. बदलना और बिना एक्सपेंड करे ही साइन कॉस में बदलना। ठीक है, क्लियर है ना दोनों मेथड? अच्छा, हमेशा वो वाला मेथड फायदेमंद होगा या हमेशा ये वाला मेथड फायदेमंद होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कई बार एक्सपेंड करके साइन कॉस में बदलना फायदेमंद हो, और हो सकता है कि जैसे इस वाले क्वेश्चन में बिना एक्सपेंड करे ही साइन कॉस में बदलना ज्यादा फायदेमंद हो गया। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि किस में ज्यादा फायदा होगा। आपको कुल मिला के हर एक चीज करनी आनी चाहिए। एक बार आपने एग्जाम में किसी क्वेश्चन को उठा के किसी भी तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दिया तो खत्म भी आपको करना आना चाहिए। शुरू आपने किया तो खत्म भी आप ही करो। ठीक है, समझे? Yes, sir. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा बहुत हिंट लग गया आप किस टाइप के क्वेश्चन हैं पूरी एक्सरसाइज में। चले आगे, अब और आगे मजेदार क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज cos a, क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a।
आगे है प्लस, अब 1 प्लस साइन है ऊपर है, डिवाइडेड बाय, और कॉस ए नीचे है, और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर आना चाहिए? 2 sec a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हो गया नोट डाउन? Yes, sir. चलो LHS लिख लो एक बार। अच्छा बताओ, LHS उठा के शुरू करोगे या RHS? Sir, LHS. LHS. क्योंकि RHS में है ही क्या सॉल्व करने लायक? ज्यादा से ज्यादा sec a को 1 बाई cos a बदल दोगे, है ना? बोलो, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो भाई? sec a का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के हिसाब से 1 बाई cos a हो जाएगा, है ना? Yes, sir. उसके अलावा कुछ बना नहीं यहाँ पे हमारा काम। तो हम यानी कि LHS से ही कुछ ना कुछ, कम से कम LHS में 2 टर्म्स तो हैं, एलसीएम एलसीएम तो लोगे, मल्टीप्लाई तो होगा, कुछ तो होगा इसे। चलो चेक करते हैं। LHS लिख देता हूं मैं, here LHS इक्वल्स टू cos a अपॉन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन cos। आप क्या करोगे, इनको, इनका एलसीएम ले लोगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा देखो, इसका और इसका प्रोडक्ट ही एलसीएम आएगा। जो डिनोमिनेटर्स हैं अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही एलसीएम आता है। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1/2 और 1/3 को जोड़ना चाहा तो 2 और 3 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 2 into 3 6 ही तो एलसीएम आएगा, आएगा ना, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस साइन है और कॉस ए में कुछ बात कॉमन ही नहीं है, तो इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। किन दोनों का? 1 प्लस साइन ए का और इंटू कॉस ए का, ये हो जाएगा मेरा एलसीएम। और ऐसे केसेस में न्यूमरेटर बनाना भी बड़ा आसान होता है। कैसे? वही एग्जांपल लो, जैसे 1/2 और 1/3 है, 2 into 3 6 एलसीएम ले लिया ना, सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, काफी आसानी से न्यूमरेटर बन जाता है ना? Yes, sir. किस केस में बनता है? जब एलसीएम ही प्रोडक्ट के बराबर हो। अब इस केस में भी एलसीएम ही प्रोडक्ट के बराबर है, ये प्रोडक्ट है और वही एलसीएम है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। cos a इंटू cos a क्या होगा बोलो? cos a का होल स्क्वायर, Cos square. cos स्क्वायर a लिख दो, अगली स्टेप में लिख देना, नहीं तो कुल मिला के इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, 2 बार 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अब आप डिनोमिनेटर में तो कुछ खास सॉल्व कर नहीं सकते, तो न्यूमरेटर को सॉल्व करना स्टार्ट करो। cos a का होल स्क्वायर, जैसे कि आपने अभी बताया बच्चों, cos स्क्वायर a होगा, बिल्कुल सही, प्लस 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, बताओ क्या होगा? सर 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस प्लस 2 साइन है। वेरी गुड, 2 sin A. यही होगा Yes, sir. Yes, sir. भाई। a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब साइन a का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab, तो 2 into 1 into साइन है यानी 2 साइन है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No. नो, ओके। आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है बच्चों? आज कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम कर रही है बच्चों, आवाज आ रही है? आगे आगे बढ़ते हैं। देखो अब न्यूमरेटर को जरा ध्यान से देखो, मुझे ऐसी 2 चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं जो कि आइडेंटिटी बना रही हैं। देखें, आपको दिखी क्या? Yes, sir. क्या बताओ? Sir, cos square A और sin square A equal to 1. वेरी गुड। ये cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है को अगर मैं साथ में ले लूं तो इन दोनों के मतलब जोड़े की वैल्यू 1 हो जाएगी आइडेंटिटी के Yes, हिसाब sir. से, Yes, sir. ठीक है ना?
तो अगली स्टेप में आप क्या करो, इन दोनों को एक बार तो साथ में लिख लो और उससे अगली स्टेप में फिर उसको 1 लिख देना। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में पैक कर दो। इसके अलावा क्या क्या टर्म्स बचती हैं, +1 और +2 साइन है, ये 2 टर्म्स और बचती हैं। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ बदलना है नहीं उसमें खास। ठीक है, हाँ जी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + 1 + 2 साइन है। कोई डाउट? नो सर। अब इस स्टेप में आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पे 1 लिखा है इसकी वैल्यू को। अच्छा, कई बच्चे देखो यहाँ पे क्या गलती कर रहे थे, मैंने होमवर्क चेक किया था, एक बच्चे को शायद मैंने रिप्लाई भी किया था। देखो, जिस स्टेप में हम वैल्यू लिखते हैं उसी स्टेप में रीजन लिखते हैं। इस स्टेप से इस स्टेप में आते टाइम आपने इसकी वैल्यू 1 लिखी है, तो आप रीजन इस स्टेप में लिखेंगे। किसी ने ऊपर वाले स्टेप में लिखा हुआ था रीजन। भाई इस स्टेप में तो इस चीज के हाल फिलहाल दर्शन हुए हैं केवल, इसको आपने 1 में तो इस स्टेप में कन्वर्ट किया है ना, ये जिसमें भी आप कन्वर्ट करोगे तो जहां पे कन्वर्ट वो हो चुका है उस स्टेप में रीजन आएगा। समझ गए? ठीक है। यस सर। चलिए, तो 1 + 1 क्या होता है, 2 प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, 2 साइन है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 1 + साइन है इनटू कॉस है। अच्छा जी, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, दोनों में 2 है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं हम। यस सर। क्या बचेगा 2 को कॉमन लेने से, 1 + sin a। 1 + sin a, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक 1 + sin a काफी देर से इंतजार कर रहा है, बेताब है कटने के लिए, तो उसकी बेताबी खत्म करो और काटो। क्या बचा, 2/, cos a, इसको लिख सकते हो 2 × 1/cos a, एंड व्हाट इज 1/cos a, sec a, which is your RHS proved। कर लो नोट। और इस स्टेप में वैसे आपको लिखना भी चाहिए, इसको नीचे लिख दो, एक काम करो, क्योंकि आप रीजन भी डालोगे ना, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा। आपने 1/cos a को जहां sec a लिखा उसके सामने रीजन भी डालना पड़ेगा, बिकॉज 1/cos a क्या होता है, sec a होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sec a, which is your required RHS, hence proved। ठीक है, hence proved हो गया। yes sir, यस सर। इति सिद्धम, हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम, इस प्रकार से हमने सिद्ध किया। ठीक है, yes sir, तो इजी था मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन, और पहला वाला भी मुश्किल नहीं था, फर्क पड़ता है कि उसमें आपने किस प्रोसेस से स्टार्ट किया। तो ये समझ में आ गया सबको, कर दूं डिलीट, चले नेक्स्ट पे। yes sir, कम से कम आधे क्वेश्चन आज कर लेते हैं, तो फिर आधे कल की क्लास में तो ये चैप्टर खत्म करना ही है एनी हाउ। और लेकिन आखिरी के क्वेश्चंस क्या थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे हम, है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इस, मैं बता नहीं सकता है कितना इंपॉर्टेंट, मेरे पास बयां करने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कई सारे और राज भी खुल जाते हैं, मतलब कई सारी और टेक्निक्स हम सीख जाते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो उसको एक बार पेंडिंग छोड़ो बेटा, इसको पेंडिंग छोड़िए एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं, इजी इजी वाले पहले सिलटाते हैं, फिर मेन क्वेश्चंस को लास्ट में देखेंगे। तो 1 + sec a, 1 + sec a, बंधुओं इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है, कुछ भी कर लेना आप, पिछले पहले वाले 2 भी मिला लो, मतलब इन 10 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आना तय है, और आएगा जब 4 मार्कर आएगा। समझ गए क्या, है ना। yes sir, यस सर। 1 + sec a कौन सा आएगा, कैसा आएगा, अच्छा एग्जैक्ट आएगा वो भी नहीं कह सकते हम, हो सकता है थोड़ा सा फेरबदल करके आए, बिकॉज बोर्ड है, बोर्ड, बोर्ड का मतलब समझते हो ना, कुछ भी आ सकता है, आपके सिलेबस में से कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन आए। sin स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 - cos। अब देखिए यहाँ पे
LHS एंड RHS करीब करीब सेम स्टेज पर हैं, पर LHS में sec A है और RHS में sin और cos है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, RHS को छोड़ के LHS को उठा लेते हैं ताकि sec A से कुछ तो सॉल्व हो, है ना। Yes, sir. उठाइए LHS में, देखते हैं क्या होता है। आप तो LHS उठा के शुरू हो जाया करो, जो जो जानते हो sec को cos में बदलो, कुछ तो होगा ही। जैसे मान लो आप रास्ता नहीं जानते कहीं जाने का, तो अपन सोचते हैं ना, लो चल तो पड़ते हैं, देखते हैं कहीं तो पहुंचेंगे, नहीं तो इसलिए चल पड़ो, LHS उठाओ और चल पड़ो, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अटक जाएंगे, तो शुरू ना करें उससे तो बढ़िया ही कि अटक जाएं। sec A को क्या लिख सकते हो, 1/cos है, 1/cos. और नीचे वाले sec A को भी लिखना पड़ेगा फिर, और इस स्टेप में रीजन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज sec A इक्वल्स टू 1/cos होता है। आपने एक चीज नोटिस करी, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप तो केवल उसकी एक्सरसाइज तक ही सीमित है, बाकी तो वो आगे कहीं काम आता नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि एंगल बदल बदल के है, एंगल तो सेम ही रहता है करीब करीब, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप का काम ज्यादा पड़ता है नहीं, उससे पाला कम ही पड़ता है। और हो सकता है कि आपके इस साल, हर पिछले साल तो कट ही गया था, इस साल वो एक्सरसाइज भी कट जाए, पर फिर भी आपको नॉलेज वाइज याद रखना है, क्योंकि अगले साल तो सब आएगा ही 11th 12th में, तो ठीक है। चलें आगे। Yes, Yes, sir. sir. अब हम एक काम करते हैं साहब, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में। क्या एलसीएम आएगा न्यूमरेटर में, बोलो। cos A. Cos A. बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, 1 उन्हें cos A इंटू 1 cos A हो जाएगा, cos A प्लस 1, राइट, डिवाइड बाय Yes, 1 sir. बाई cos A, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. cos A से cos A खत्म, क्या बचता है, cos A प्लस 1/1, और डिवाइड बाय 1 करेंगे तो वो की वही चीज आएगी, cos A प्लस 1, बोलो, ठीक है। Yes. और इससे ज्यादा क्या सॉल्व करोगे भाई, cos A को अब क्या किस में चेंज करोगे, सॉल्व इनसॉल्वेबल मेरे को लग रहा है इसके आगे, ऐसा लग रहा है कि अब ये ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें LHS को उठाया और एक जगह आके अटक गए, आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, देखो हिंट भी दिया हुआ है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। आपने इसको उठा के जहां पे लाके छोड़ा है वहीं पे छोड़ दो, इसको कहो भैया तू वेट कर, तेरे पास फिर आऊंगा मैं। अब आप उठाओ इसको, इसको भी सॉल्व करे जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये भी उसी जगह जाके अटकेगा जहां पे ये जाके अटका है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है, समझे क्या। Yes, sir. So, यानी कि अब तक अपन LHS को उठा के RHS के पास लेके जा रहे थे, इसको उठा के कुछ सॉल्व कर रहे थे, कुछ सॉल्व कर रहे थे और घूम के इसके पास जा रहे थे, या फिर RHS को उठा के घूमते फिरते सॉल्व करते इसके पास जा रहे थे। अब अपन क्या कह रहे हैं कि LHS तू थोड़ा चल, RHS तू भी थोड़ा चल, और दोनों एक ही जगह आके मिलो। वही बात है जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया है ना, जैसे मान लो आप टिफिन बॉक्स भूल गए, तो आप मम्मा को कह रहे हो मम्मा थोड़ा सा आप भी आगे आओ और थोड़ा सा मैं इधर से आगे चलती हूँ ताकि जल्दी से काम हो जाए, तो हम एक पॉइंट पे मिल लेंगे। और एक तो आप मम्मा को बोलो कि नहीं मम्मा आप पूरा घूम के स्कूल आओ, या फिर आप पूरा घूम के घर जाओ। समझ रहे हो, तीनों तरीके, तीनों ही वैलिड Yes. हैं, Yes, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही वैलिड हैं, तो तीनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको वहीं पे ही। आ जाइए RHS क्या है, RHS है साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस है, ठीक है, साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, बाय आइडेंटिटी, बोलो, बाय आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, मतलब आपको साइन को कॉस में बदलना है ना, तो आइडेंटिटी तो यूज करोगे, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप यूजिंग आइडेंटिटी, 1 minus 1 minus cos वेरी square गुड A. वेरी गुड, तो याद है, याद हो गई है मतलब आपको, है ना। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस है, नीचे वाले को नो चेंज, यहाँ पे रीजन भी डाल दो, बिकॉज साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर दिया हमने, ठीक है। अब सेम टू सेम जैसे पिछले क्वेश्चंस में हुआ था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, Yes, sir. yes. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, Yes, sir.
नीचे कौन वेट Yes, कर रहा है sir. कटने के लिए, कौन बेताब है? 1 माइनस कॉस ए, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. काट दीजिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए, बचता क्या है? वही 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखिए LHS भी तो यहीं आके अटका था 1 प्लस कॉस ए पे। हाँ जी, Yes, sir. LHS क्या था देखो 1 प्लस कॉस ए, Yes, sir. और RHS एक वो एक ही बात है, चाहे से आप कॉस ए प्लस 1 करो या 1 प्लस कॉस ए, एक ही बात है ना, दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हेयर हेयर LHS इक्वल टू RHS बन गया, और दोनों ही मिलके 1 प्लस कॉस ए पे आके अटक चुके हैं, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया ये तरीका? यस सर। Yes, sir. लेकिन एक बच्चे ने तो ठान ही ली कि साहब मैं तो LHS से ही RHS पे जाऊं, मम्मी को बुलाऊं ही नहीं रास्ते में, मम्मी से बड़ा प्यार करता है वो, मम्मी को तकलीफ नहीं देना चाहता, वो पूरा घर तक ही जाएगा टिफिन लेने, है ना। तो फिर वो बच्चा cos a प्लस 1 से आगे कुछ दिमाग लगाएगा, भाई यहां तक तो आना ही पड़ेगा ना, यहां तक तो आना ही पड़ेगा। अब यहां से यहां कैसे पहुंचना है वो दिमाग उसको लगाना है। सोनाक्षी बेटा बताओ, यहां से यहां जाना है, क्या करूं मैं इसके साथ, क्या फेरबदल करूं कि ऐसी चीजें दिखाई दें? करना पता है क्या है? जैसे आप यहाँ आए हो ना, इसका उल्टा प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे आप यहां से यहां आए हो 1 प्लस कॉस ए पे, 1 प्लस कॉस ए से कैसे वहां पे जाओ, उसका उल्टा प्रोसेस फॉलो करना है। देखो, आपने एक चीज नोटिस करी कि यार नीचे 1 माइनस कॉस ए है, तो इसको भी क्यों ना मैं 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड करा दूं। जैसे ही आपने इसको 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कराया तो फिर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। भाई एक फ्रैक्शन को सेम नंबर से ही तो मल्टीप्लाई करा सकते हो, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही तो मल्टीप्लाई कराओगे। तो जैसे ही आपने 1 माइनस कोस ए नीचे लाया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। अब आप इन दोनों को जैसे प्रोडक्ट करोगे 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस कोस ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस। तो देखो इज इक्वल्स टू RHS। तो आ गए आप LHS से सीधे RHS। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो थोड़ा जिद्दी लड़का था, है ना, तो इसने तो ठान ली थी कि LHS RHS पे जाना है। पर आप जिद्दी मत बनना, एग्जाम में अगर कहीं जाके अटक जाओ और नई दिमाग लग रहा है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचूं, तो उसको वहीं छोड़ देना और इसको उठा के सॉल्व करना शुरू कर देना। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों मेथड समझ में आ गए ना, अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना और LHS से एक ही बार में RHS जाना, दोनों मेथड समझ में आ गए अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए ना जरा। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। चलो 5 कर लेते हैं, ध्यान से देखना। cos a आगे है माइनस साइन a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a, और क्या है नीचे माइनस 1 है, माइनस 1 फिर क्या है साम, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, cosec a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, cosec a प्लस cot a। हाँ जी, अब यहाँ पे एक कंपल्शन दी है क्वेश्चन पेपर ने, क्वेश्चनर ने हमको क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो कंपल्शन अगर आपको एग्जाम में देता है तो आपको वहां पर भी फॉलो करना है और हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। क्या कंपल्शन है, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए आप आइडेंटिटी केवल और केवल यही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। भाई आपने LHS उठाया तो वहां चीजें कॉस और साइन में है, तो आप कॉस साइन की आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे और ना ही सेक और टेन की लगाएंगे, आपको कॉसेक और कॉट की ही आइडेंटिटी लगानी है। तो ऐसा कई बार कंपल्शन क्वेश्चन में दे देता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। अब कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी तो बेटा तब लगाओगे ना जब यहाँ पे कॉसेक और कॉट दिखाई देंगे, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे ना वो, बताओ। Yes, sir. LHS में No, sir. LHS sir. में आपको कॉसेक और कॉट कहीं दिखाई दे रहे हैं? नो।
तो हम No, कुछ sir. ऐसा करेंगे कि LHS की चीजों को हम कोसेक एंड कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो हेयर, पहले मैं LHS लिख देता हूँ। LHS इक्वल टू क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमको चीजों को बदलना है कोसेक एंड कॉट में, हमारी मजबूरी है। आप इसके साथ ऐसा क्या कर सकते हो कि इसके अंदर से कोस और साइन तो हो जाएं गायब, और इनकी जगह नए रेशियो कोसेक और कॉट दिखाई दें। सोच के बताओ। गायब करने का मतलब ऐसे नहीं कि गायब काट दो उसको, सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, लॉजिकली, मनमर्जी नहीं। वो चीज जस्टिफाई भी करनी चाहिए वहां पे, भाई हमने इस कारण से ऐसा किया। देखें कौन बताता है। और एक ही स्टेप में हो जाएगा, देखना। अगली स्टेप में तो ये कॉस और साइन का नामो निशान ही रहेगा, सब बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल इसका सफाया हो जाएगा, और इसकी जगह नए लोग पैदा हो जाएंगे यहाँ पे, कोसेक और कोट की फॉर्म वाले लोग। वो क्या, वो एक चीज बताओ, वो क्या किया जाना चाहिए। आया किसी के दिमाग में? कॉस और साइन को कॉट लिख देंगे ना। कॉस और साइन को कॉट थोड़ा लिख सकते हो आप, ऐसे थोड़ा लिख सकते हो कॉस बराबर कॉट। कॉस को आप कॉट लिख सकते हो क्या? कॉस कॉस के, अपॉन साइन को। कॉस अपॉन साइन को, तो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन है कहाँ, वो तो बताओ। कॉस अपॉन साइन कहीं दिख रहा है क्या किसी को? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो दिखाओ ना। कैसे दिखाओगे? आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करा के देखो, तभी तो कॉस के नीचे साइन आएगा, तभी तो ये कॉट बनेगा, और साइन बाय साइन 1 बनेगा, और 1 बाय साइन कोसेक बनेगा। समझे कुछ? अब कॉट और कोसेक दिखाई देंगे, साइन और कोस गायब हो जाएंगे, और ऐसा कैसा ही डिनोमिनेटर में होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। आप किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या सेम वैल्यू से डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो करना अलाउड है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर बाय किससे करवा रहा हूं मैं, साइन ए से। तो सबको करवाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं केवल न्यूमरेटर को करा गए, और ऐसा नहीं केवल डिनोमिनेटर को करा गए। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं तो 2 को ही करा गए, 1 को छोड़ गए, तीनों को। और डिनोमिनेटर में भी तीनों टर्म्स, सबको साइन ए से डिवाइड करवा रहा हूँ, देखो ध्यान से। कोसे बाई साइन ए। अच्छा, कोई ऐसे भी सोच रहा है कि भाई ये कोसे बाई साइन ए ऐसे ले लूं मैं? हाँ जी, कोई ऐसे भी सोच रहा हो तो बताओ। तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है फिर तो, उसको समझाना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि सर 3+2+5 हो, और नीचे 7+3+2 हो, तो आप 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, 5/7 आंसर है। काट सकते हो क्या ऐसे? नो सर। भाई नो सर। ये तो प्लस है बीच में, इंटू थोड़ी ना है। इनके बीच में प्लस माइनस के साइंस हैं, तो ये डिवाइड थोड़ा ना हो सकते हैं, ना कट सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई के साइन होते हैं इनके बीच में, ऐसे 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 ऐसे। तो कोसे से कोसे कट भी सकता था, और कोसे बाई साइने को कोटे भी बनाया जा सकता, दोनों काम किए जा सकते थे। ठीक है, समझ रहे हो? तो हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड कराओ। अगली टर्म है साइन ए, वो भी डिवाइड हो गई साइन ए से। अगली टर्म है 1, 1 भी डिवाइड हो गई साइन ए। ये तो था न्यूमरेटर पोर्शन। डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड कराओ। डिनोमिनेटर का पहला टर्म है कॉस ए, डिवाइड कराओ साइन ए, प्लस अगली टर्म है साइन ए, डिवाइड कराओ वापस साइन ए से, और लास्ट टर्म है -1, तो -1 बाई साइन ए। यहां तक कोई डाउट? हर एक टर्म साइन ए से डिवाइड हो गई, और डिवाइड करने के बाद अगली स्टेप में साइन और कॉस का सफाया हो गया, बिकॉज कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए। कॉट ए। साइन ए बाई साइन ए 1, भाई कट गए ना, साइन ए बाई साइन ए 1 बाई साइन ए कॉसेक। कॉसेक ए। और डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसी चीज दिखाई देगी, कॉस बाई साइन वही कॉट ए, प्लस साइन ए बाई साइन 1 माइनस कॉसेक। अब आपका LHS जो कि कल तक
कॉस और साइन की फॉर्म में था, आज कॉट और कोसेक की फॉर्म में है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, Yes, sir. तो अब जाके तो आप कहीं कोसेक एंड कोट की आइडेंटिटीज के बारे में कुछ थोड़ा सोच सकते हो। पहले तो जब चीज ही कॉस और साइन की दिखाई दे रही है तो आइडेंटिटी कोसेक और कोट की कैसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। कुछ और क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको, आपको सोचना पड़ेगा कि किससे डिवाइड कराऊं या मल्टीप्लाई कराऊं ताकि चीज उस तरीके से कन्वर्ट हो जाए जिस तरीके से मुझे चाहिए। हाँ जी, अब आप एक काम करो बेटा, आपको आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी में तो स्क्वायर्स होते हैं, जैसे कॉट का भी स्क्वायर होता है, कोसेक का भी स्क्वायर होता है, नहीं होता है? यहाँ तो स्क्वायर्स Yes, है ही नहीं sir. कहीं पर भी, Yes, sir. यहाँ तो कहीं पर भी कोई स्क्वायर्स है ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं, कॉट ए प्लस वन को ए मान लो। क्या कहा मैंने, कॉट ए प्लस वन को क्या मान लो, ए, A. और कोसेक ए को बी मान लो। तो ये कुछ ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, अब जब अपन रेशनलाइज करवाते थे किसी भी चीज को, डिनोमिनेटर को अपन रेशनलाइज करवाते थे, तो अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज a माइनस बी की फॉर्म की होती थी तो मल्टीप्लाई a प्लस बी से करवाते थे, हाँ या ना? और अगर a प्लस बी के फॉर्म की होती थी तो a माइनस बी से करवाते थे। कॉन्जुगेट जिसको अपन बोलते हैं, प्लस का कॉन्जुगेट माइनस होता है, माइनस का कॉन्जुगेट प्लस। तो अगर a माइनस बी के फॉर्म का स्ट्रक्चर है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराते थे, और अगर a प्लस बी के टाइप का स्ट्रक्चर है तो a माइनस बी से करा, यही करते थे, बोलो। Yes, Yes. sir. तो यहाँ पे ये a माइनस बी के टाइप का स्ट्रक्चर है तो आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराओगे। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर को कराओगे तो न्यूमरेटर को भी कराना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराया जाता है। तो मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। पहले तो आप ऐसी चीज को एज इट इज लिख दो, बिना कुछ बदले, बिना कुछ बदले ऐसे कैसे लिख दो। बस आप कॉट ए प्लस वन को एक ब्रैकेट में पैक कर दो ताकि वो अलग दिखाई दे, ए की तरह दिखाई दे, एक यूनिट की तरह दिखाई दे। माइनस कॉसेक ए को दूसरे ब्रैकेट में पैक कर दो ताकि वो दूसरा यूनिट दिखाई दे, इनटू, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो कॉट ए प्लस वन और कोसेक ए के बीच में वहां पे माइनस साइन है, यहाँ पे आप लगाओ प्लस साइन। और अगर डिनोमिनेटर को कराया तो ये की यही चीज ऊपर भी लिखो, न्यूमरेटर को भी इसी चीज से मल्टीप्लाई कराओ, प्लस कोसेक ए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब ऐसे मल्टीप्लाई करने से चीजें स्क्वायर्स में चली जाएंगी और चीजें स्क्वायर्स में जाते ही वो आइडेंटिटी का रूप ले लेगी। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। No, sir. ठीक है ना, No, sir. ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं। तो डिनोमिनेटर तो साफ साफ दिख रहा है, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूँ क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है मुझे। कहाँ दिख रहा है साफ साफ, ये है a, ये माइनस, ये है b, ये है वापस a, ये है प्लस, ये b। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनता है, क्या बनता है, A square a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मेरा a क्या है, मेरा a तो ये है, तो इसका स्क्वायर। मेरा b क्या है, मेरा b ये है, तो इसका स्क्वायर, और बीच में माइनस साइन। यानी इस चीज का स्क्वायर माइनस इस चीज का स्क्वायर लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, कॉट ए प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक a का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो बोलो, Yes, sir. ठीक है ना भाई। इसके डिनोमिनेटर पोर्शन को इसके डिनोमिनेटर पोर्शन से मल्टीप्लाई कराया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्मेट का था, तो वो चेंज हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट। अब न्यूमरेटर में भी कुछ ऐसा ही सोचना है कि वो भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ और यहाँ क्या चीजें कॉमन है। देखो ध्यान से, क्या चीजें कॉमन है, कोसेक है। कॉट ए भी तो है, केवल एक हाँ चीज ही तो सर, है। डिफरेंस है, एक ही चीज डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस माइनस का वन है और वहां पे प्लस वन है। यही तो चीज का डिफरेंस है। बाकी कॉट ए यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, कोसेक ए यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में। समझ में आया? Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक ग्रुप में डालूंगा और माइनस वन को दूसरे ग्रुप में डालूंगा। कैसे, देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक ब्रैकेट में पैक करो, कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक ब्रैकेट में पैक करो, माइनस वन को दूसरे ब्रैकेट में पैक करो, और ये होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय, इधर भी वो का वही काम करो, कॉट ए
प्लस कोसेक ए उधर भी है, वो एक ब्रैकेट में पैक करो, लेकिन यहाँ पे -1 की जगह +1 है, तो +1 को दूसरे ब्रैकेट में पैक करो। अगेन अगेन अगर इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो ये हो गया a - b इंटू a प्लस b। देखिए ध्यान से, अगर cot Yes. a प्लस cosec a, इस पूरी एक्सप्रेशन को a मान लूं और 1 को मैं b मान लूं, तो ये a - b की तरह दिखाई दे रहा है, और वो का वही चीज यहाँ पर है और वो की वही चीज वहां पर है, बस प्लस का साइन है, तो ये a प्लस b की तरह दिखाई दे रहा है। तो न्यूमरेटर भी तो a - b इंटू a प्लस b a स्क्वायर - b स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बना दो। a स्क्वायर - b स्क्वायर, a न्यूमरेटर में a क्या है? cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a, ये न्यूमरेटर में a का काम कर रहा है, इसका स्क्वायर -b स्क्वायर, b का काम वहां पे 1 कर रहा है, 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हाल फिलहाल ऐसे कैसे ही रहने दो। और अब एक साथ दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगेन एक्सपेंड कर दो आइडेंटिटी से। कोसेक, इसको सॉल्व कर लो बस इतना सा, कोसेक ए का होल स्क्वायर लिख दो, क्या होता है? कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। हाँ जी, तो न्यूमरेटर में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं है? न्यूमरेटर में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना? दोनों को सॉल्व करो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या होगा? कोसेक स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 cot a कोसेक a, 2ab, तो 2 cot a कोसेक a, यस और नो? Yes, sir. एक डॉट लगा दिया करो उनके बीच में ताकि पता चले मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 cot a इंटू कोसेक, माइनस आगे 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा, उसको छेड़ना ही नहीं है। डिनोमिनेटर में भी जरा एक्सपेंड करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab, तो 2 इंटू cot a इंटू 1, 2 cot a, और आगे माइनस कोसेक स्क्वायर a ऑलरेडी है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो। हाँ जी, अब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बड़े ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटीज लग रही हैं, किसी न किसी फॉर्म में लग रही हैं। देखो मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं न्यूमरेटर में देखूं तो बताइए जरा, कोसेक स्क्वायर -1 क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए बनेगा ये, आया ना? Yes, sir. और डिनोमिनेटर में भी दिखा दूं? डिनोमिनेटर में देखिए जरा, मुझे बताइए, कॉट स्क्वायर है +1, कॉट स्क्वायर है +1, कोसेक स्क्वायर है, होता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ। देखो मैं न्यूमरेटर में तो किस किस की लगाने वाला हूँ मैं, इसको और इसको लेकर, है ना? तो उन दोनों को साथ में रखो और इसमें इन दोनों को साथ में, मतलब ब्रैकेट में पैक करो। कॉट स्क्वायर ए को एज इट इज, और उसको पहले लिख लो 2 cot a कोसेक a को, और इन दोनों को साथ में एक ब्रैकेट में पैक कर दो, कोसेक स्क्वायर a -1 को, और नीचे तो वो स्टार्टिंग में ही रखे हुए हैं, उनको बस एक ब्रैकेट दे दो ताकि वो अलग से हाईलाइटेड दिखाई दे, कॉट स्क्वायर ए +1 को, और बाकी एज इट इज 2 cot a माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अगली स्टेप में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कोसेक एंड कॉट की प्रॉपर्टी लग गई, क्योंकि उसने भी कहा था यूज करो, उसने भी कहा था इस प्रॉपर्टी को यूज करो, हमने एक बार नहीं 2 बार यूज कर ली, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। करो यूज, कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 cot a कोसेक ए, क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए ही बनेगा अगेन। हाँ जी, यही बनेगा, उसने भी तो यही Yes, कहा है। sir. अच्छा, उसने ये वाली यूज करने को लोग, इस वाली फॉर्म को यूज करने के लिए कहा है, तो इस वाली फॉर्म को भी यूज किया है हमने, ये लो नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, यही वाली फॉर्म यूज करने के लिए कहा है उसने, आया ना? प्लस 2 cot a, और आगे माइनस कोसेक स्क्वायर ए ऑलरेडी रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी रीजन में लिखोगे, बिकॉज जो भी आपने यूज किया वही एक बार ही लिख लो, वो तो उसी की दूसरी फॉर्म है।
क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहीं से आएगा, यहीं से वो चीज निकल के आएगी कि अगर कोस 1 को उधर भेज दो तो कोसेक स्क्वायर है माइनस 1 क्या रह जाएगा, कॉट स्क्वायर, जो हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। न्यूमरेटर में 2 कॉट स्क्वायर ए दिखाई दे रहे हैं आप सबको, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों Yes. प्लस में, दोनों प्लस में। Yes, sir. तो दोनों प्लस में तो ऐड होके डबल हो जाएंगे, 2 कॉट स्क्वायर ए। आगे क्या बचा, 2 कॉट ए कोसेक के आगे बच गया। डिनोमिनेटर में 2 कोसेक स्क्वायर ए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक प्लस में एक माइनस, तो प्लस एंड माइनस के एक साथ मिलेंगे तो 0 हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। हाँ जी Yes, sir. भाई, एक में एक जोड़ोगे तब तो डबल हो जाएगा, लेकिन एक में से एक घटाओगे तो शून्य हो जाएगा ना। तो यहाँ तो दोनों पॉजिटिव थे तो डबल हो गए, लेकिन यहाँ तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था तो कट गया, 0 हो गया। तो कट गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल जो एक टर्म बच गई 2 कॉट है उसको लिख दो। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा जी, न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स sir. दिखाई दे रही हैं आपको? न्यूमरेटर में अब कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं इस पोजीशन पे? 2 टर्म्स। एक टर्म है 2 कॉट स्क्वायर है, दूसरी टर्म है 2 कॉट ए कोसेक है, राइट। दोनों Yes, टर्म्स में sir. से क्या कॉमन लिया जा सकता है? इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? क्या? 2 कॉट Quote है। है। 2 कॉट ए, ले लो ले लो ले लो ले लो, 2 कॉट ए कॉमन लिया। अंदर क्या बचेगा? पहली टर्म में से क्या बचेगा पहले तो बताओ? कॉट ए प्लस दूसरी टर्म में से क्या बचेगा? 2 कॉट ए कॉमन लेंगे तो कोसेक है। कोसेक है। वेरी गुड। नीचे कौन है जो इंतजार कर रहा है, कटने के लिए बेताब है? 2 कॉट ए। ये लो साहब, 2 कॉट ए से 2 कॉट ए खत्म, बचता है कॉट ए प्लस कोसेक ए, which is your required RHS, hence proved। यही है क्या RHS? यस सर। कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो वो तो कैसे भी लिख लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए लिख दो या कोसेक ए प्लस कॉट, उसमें ज्यादा फर्क है नहीं। ए प्लस बी को बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, चाहे से आप सीधा करके लिख लो। ये लो, बिल्कुल एग्जैक्टली उस फॉर्म का लिखना है तो कोसेक ए को पहले लिख लो प्लस कॉट ए। ठीक है, तो मजा आया करने में? मजा आया करने में? इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस जब आप करते हो, अब मतलब इस समय आप एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, ये है एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री। जो पहले हमने इतने दिन किया वो कोई ट्रिग्नोमेट्री थी क्या? वो तो बच्चों का खेल था, मजाक चल रहा था मतलब। ठीक है ना, असली ट्रिग्नोमेट्री अब आएगा, 4 मार्कर का क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में से आएगा। ये चल रही है अच्छी असली ट्रिग्नोमेट्री। अगर इस पे अगर आप मास्टर माइंड हो गए तब आप ट्रिग्नोमेट्री के खिलाड़ी हो। क्लियर? देखो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, पापड़ देख लो क्या क्या बेलने पड़ते हैं। पहले तो उसको कोसेक एक कोटे में कन्वर्ट किया, उसके लिए साइनस डिवाइड किया, फिर यहाँ पे आके उसको स्क्वायर बनाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैंने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? मैं तो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई कर सकता था। कैसे? अगर मैं इसको a मान लूं प्लस इसको b मान लूं तो फिर a प्लस b हो गया ये, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाना चाहूं तो a क्या है? कॉट a माइनस 1 तो a है, प्लस और प्लस नहीं माइनस लगेगा यहाँ पे, a माइनस बी से कराना है, माइनस b क्या है मेरा? कोसेक है। तो मैं तो ये भी करवा सकता था ना फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। मैं डिनोमिनेटर के हिसाब से क्यों चला, मैं न्यूमरेटर के हिसाब से क्यों नहीं चला? कोई बता सकता है? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को खत्म करना था, हर चीज न्यूमरेटर में लेके आनी थी। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में हम जब भी करते हैं तो जो इरेशनल नंबर है वो नीचे से हट के ऊपर आ जाता है। यस तो मैंने डिनोमिनेटर को क्यों खत्म करना चाहा? क्योंकि आरएचएस में डिनोमिनेटर है कहाँ? डिवाइडेड बाय 1 है ना। ये तो आरएचएस में हर एक चीज न्यूमरेटर में है, तो अल्टीमेटली आपको भी न्यूमरेटर में लेके जानी है, तभी तो सेम आरएचएस जैसी शक्ल की दिखाई देगी वो। समझ गए?
इसीलिए मैं डिनोमिनेटर sir. के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने गया। कल को अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यशमी स्विच ऑफ योर कैमरा, कल को ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए RHS में मान लो, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आप न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना ताकि न्यूमरेटर 1 बने और डिनोमिनेटर में कुछ बचे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है, मैं मार्क करा देता हूँ, आज ही मार्क करो, उसको होमवर्क करना है आज के आज ही। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 करीब करीब सेम उसी टाइप का है, इधर वही साइन कॉस की गणित है, उधर सेक और टेन में लेके जा रहा है, और अब की बार न्यूमरेटर में 1 रखा है, डिनोमिनेटर में सब कुछ रखा है। तो अब की बार आप किसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओगे? जो भी न्यूमरेटर आएगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, और आपको कंपलसरी रूप से इस बार सेक और टेन की आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आपको सबको सेक और टेन में बदलना पड़ेगा, पहले हर एक चीज को सेक और टेन में बदलना पड़ेगा, और सेक और टेन में बदलने के लिए आप इसको सबको कॉस थीटा से डिवाइड करा दो। तो देखो पहला टर्म है साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा। तो हर एक चीज क्या हो गई, टेन और सेक में चली गई। अब देखो यहाँ पे आते आते ये लो, यहाँ पे आते आते हर एक चीज टेन और सेक में चली गई, देखो ध्यान से। Yes, sir. ठीक है, तो करीब करीब क्या मैं तो यूं कहूंगा 95% तो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा बस ये कि आइडेंटिटी डिफरेंट है और कुछ न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। हो जाएगा वो होमवर्क एग्जांपल 15। Yes, Yes, sir. sir. अब वैसे तो 4 ही क्वेश्चन हो पाए आज कायदे से, मैं 5 करवाना चाह रहा था, देखो कोई छोटा सा दिख जाए तो, बिल्कुल चिन्ना मिन्ना सा। 5th वाला किया ना अभी हमने, 4th वाला पहले कर लिया, 3rd वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा तो उसको कल देखते हैं। इसको ले लो, चलो 7th को ले लो, ये जल्दी से हो जाएगा। 7th को देखते हैं ना, नोट डाउन करो 7th। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, फिर है डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा का मतलब समझते हो ना, कॉस थीटा का होल क्यूब है ये, माइनस कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू टेन थीटा। ये सारी चीज टेन थीटा के इक्वल होनी चाहिए। LHS उठा लो, और काफी सरल क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, आप क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर न्यूमरेटर में तो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में से आ रहा है, Yes, sir. और डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या Cos कॉमन आ theta. रहा है, कॉस थीटा। cos ठीक है, theta. तो साइन थीटा वहां से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद बचा क्या, साइन थीटा में से साइन थीटा गया तो 1 बचा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से 2 साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा बाहर रखेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 sin square theta. एक पावर कम हो जाएगी है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे तो कॉस थीटा कॉमन लो गया, ठीक है। चलो अब कॉस थीटा कॉमन लो, 2 कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 cos square theta. 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लिया तो 1 बचा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक कोई No, डाउट हो sir. तो, बड़ा No, इजी सा sir. काम किया है हमने, साइन थीटा ऊपर से कॉमन लिया, कॉस थीटा। आगे चल के जाने का मतलब है क्लास 11th तक, आपने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री शुरू का ही चैप्टर होता है। स्टार्टिंग के दिनों में आप एक चीज सीखोगे, क्या कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होती है, ये दोनों सेम होते हैं। तो ये आगे चल के तो अगर ऐसा कोई चीज आपको दिखाई देगी 11th में तो आपको एज इट इज काटनी होगी, क्योंकि होते ही सेम है। लेकिन अभी आप एज इट इज इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि अभी आपको बताया नहीं गया अभी ये सेम कैसे हैं। तो अभी हम इसको सेम करने वाले हैं। देखो ये सेम कैसे होंगे, आप या तो ऊपर वाले 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर नीचे वाले 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कहा मैंने, समझ में आया? या फिर एक Yes, काम sir. करो, दोनों को ही लिख दो, दोनों को ही लिख दो, दोनों को ही लिख दो, काम हो जाएगा आपका।
ऊपर वाले को भी लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे वाले को भी लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लिखो तो साइन थीटा तो बाहर है ही सही, 1 को क्या लिख दिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लिख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना कि नहीं होता है? होता है सर। होता है। Yes, तो sir. बताने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आगे -2 साइन स्क्वायर थीटा मत लिखना, मत भूल जाना, वो तो एज इट इज आएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में आइए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे इस 1 को भी लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस वाले 1 को जब आप लिखोगे, देखो एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, इस वाले 1 को आप जब आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस 1 के पीछे माइनस है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली एक्सप्रेशन के पीछे भी माइनस हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो Yes, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी दोनों माइनस के हो जाएंगे। जैसे ऊपर दोनों प्लस के हैं तो नीचे अब दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर 1 प्लस का था, नीचे 1 माइनस का। सिंपल सी बात है ना यार, ऊपर 1 प्लस का था तो ये दोनों भी प्लस के हैं, नीचे 1 ही माइनस का है तो ये दोनों भी तो माइनस के ही होंगे, है ना? यस यस सर। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो चुका है। ये अंदर वाली सारी जनसंख्या अभी कट जाएगी। फैमिली पैक साइन थीटा, हाँ जी, इन दोनों को सॉल्व करो। साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? -3 sin Minus square 3. theta. -3, यानी 1 - 2 -3 होता है आपके हिसाब से। सर माइनस साइन स्क्वायर No, minus sin square theta. -1 होता है ना, 1 - 2 भाई, ये सिंगल है और वो -2 है, तो 1 - 2 तो -1 होगा ना, -1 होगा, दैट मीन्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? आगे कौन बैठा है? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे चलते हैं, कॉस थीटा तो बाहर इंतजार कर ही रहा है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, यानी 2 - 1 किया, क्या बचा? 1 1 cos square beta. 1 Cos कॉस स्क्वायर square थीटा, मतलब वही कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे कौन है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तक तो दिख गया होगा कि ये दोनों सेम है, या अभी भी नहीं दिखा? दिख Yes, गया sir. और Yes, अभी sir. भी नहीं दिखा तो बस एक काम कर दो, इस टर्म को इधर लिख दो, इस टर्म को इधर लिख दो। भाई टर्म्स को तो हम a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं ना, a माइनस बी को हम माइनस बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। टर्म्स को तो हम एक्सचेंज इधर उधर कर देते हैं, चलो वो काम भी कर देते हैं, ताकि सेम शक्ल का आने के बाद ही आपको काटने का मजा आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दो आप, प्लस में है, साइन स्क्वायर थीटा बाद में लिखो, माइनस में है, तो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे तो वैसे ही सेम शक्ल का है ही सही, वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कट गए दोनों, क्या बचे? यस अब ये दोनों कट गए हैं क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये दोनों जहां से पैदा हुए उनकी वैल्यू भी सेम थी। कहां से पैदा हुए थे ये? एक तो पैदा हुआ था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा से, एक पैदा हुआ है 2 को। तो अगर कोशिश करना याद रख सको तो आगे के लिए कि ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया ये, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? Tan theta. Tan theta. tan beta. Which is your RHS, hence proved. ठीक है, थीटा को अच्छे से बनाना ना, थीटा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें से 5 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, और होपफुली 5 क्वेश्चन ही कल खत्म करके, और कल ही इस चैप्टर का डे एंड हो जाएगा, फिर आगे की बात कल करते हैं। तो 1 2 3 4, और 4 के बाद नहीं 1 2 3 को छोड़ा है हमने, है ना? कौन सा छोड़ा है इसमें से? Yes, sir. 3 को छोड़ा Third. है, Third. 7th हो 1 2 4 5th और 7th हो गए। ठीक है, मतलब थर्ड की जगह 7th हो गया एक तरीके से, है ना? बस बाकी 5th तक हो गए, ऐसे मान के चलो। ठीक है, चलो बाकी के हम कल करेंगे। इनफ फॉर टुडे। गया।
हाँ क्या हुआ? बैक कर दो, क्या कर दूं? बैक कर दो एक बार। अच्छा नोट डाउन करना है, देखो बताओ कहाँ से करना है? सर नीचे से करना था। हम्म ओके सर। ओके एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आप ट्यूशन का टाइम सर 5:30 रख दो ना। देखो ट्यूशन का टाइम 5:30 रखेंगे ना तो आपकी क्लास फिर 5:45 पे स्टार्ट होगी, क्योंकि क्या है वो माइंड सेट ही वैसा बन जाता है, क्योंकि क्या है जो ऑफिशियल वर्क है ना वहाँ पे वो माइंड सेट ऐसा चलता है कि हाँ 5:30 की क्लास है, तो ट्यूशन का टाइम आप यही रहने दो, है ना? तो उससे एटलीस्ट हमारी क्लास 5:15 5:20 पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। क्योंकि मैं क्या है घर पे नहीं रहता हूँ ना, घर पे रहता हूँ तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करूँ, मेरे को कहीं से भाग के काम खत्म करके आना होता है, तो फिर वो माइंड सेट वैसा टारगेट बना के चलना पड़ता है कि हाँ 15 मिनट बाकी है इसमें इतना काम करना है। फिर आप टाइम ही 5:30 रख दोगे तो मेरा टारगेट भी 5:30 बन जाएगा, फिर वो आते आते 10-5 मिनट और लेट हो जाएगी, समझ गए? यस सर। ठीक है ना? और कोई बड़ी बात नहीं है, आप 5:15 तक बैठ जाया करो मोबाइल के आगे और थोड़ा थोड़ा अपना अपना रिवाइज करने लग जाए, उसको तो स्टार्ट कर दिया करो मीटिंग को, तो भी सर जब जैसे ऑन करेंगे आपकी मीटिंग ज्वाइन हो ही जाएगी ऑटोमेटिक, है ना? उसको स्टार्ट करके और अपना बुक्स खोल के और अपना थोड़ा बहुत रिवाइज करने लग जाया करो कि आज कल सर ने क्या पढ़ाया था और आज क्या नई चीज पढ़नी है, जो भी है ना, ठीक है? टाइम वेस्ट मत किया करो, क्लियर है? यस सर। क्योंकि सर कभी मैं अगर टाइम पे फ्री हो गया और मैं टाइम पे स्टार्ट कर दूं तो मैं 5:10 या 5:15 पे भी स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप टाइम 5:30 का मत मान के चलना, टाइम आप 5:15 का ही मान के चलना, क्योंकि आपने अगर टाइम 5:30 का मान लिया और किसी दिन मैंने 5:15 पे एग्जैक्ट स्टार्ट कर दिया तो लॉस आपका है, ठीक है? हाँ यस सर। बोलो क्या कह रहे सर थे? हाँ हाँ सर आप वीडियो शॉर्ट हाँ हाँ सर आप वीडियो शॉर्ट में अपलोड किया करो सर। शॉर्ट में कैसे अपलोड करें मतलब? सर मतलब 20-20 मिनट की क्लास अपलोड कर दिया करो। क्यों, उससे क्या होगा? सर पूरे एक साथ पढ़ने में जोर आता है। तो वो तो वीडियोस ज्यादा हो जाएंगी, उससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर मैं 40 मिनट की एक वीडियो बनाऊं और मैं 20-20 मिनट की 2 वीडियो बनाऊं, पढ़ना तो आपको 40 मिनट ही है ना? सर पढ़ गैप में पढ़ लेंगे। तो गैप में उस वीडियो को पॉज करके पढ़ लो ना भाई भाई 40 मिनट की क्लास को 20 मिनट पढ़ लो, उसको पॉज मार दो, बाहर आ जाओ स्क्रीन से, थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर वापस उसको वहीं से प्ले कर दो। भाई जिस बच्चे को पूरा एक साथ पढ़ना है उसको 2 वीडियो सर्च करनी पड़ेगी, अभी उसको पूरा मैटर एक ही वीडियो में मिल रहा है, नहीं समझे? अगर आपको गैप में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो ना, पॉज का बटन आता है अपनी स्क्रीन पे, सर आता है ना? तो ये छोटी मोटी चीजें तो मैनेज करो, 20-20 मिनट की क्लास अपलोड करेंगे, 20 मिनट में तो हमारा एक ही क्वेश्चन होता है, क्या एक एक क्वेश्चन की क्लास अपलोड करेंगे? ठीक है ना, क्लियर है? सर और अब लीव करें। हाँ और कोई डाउट या क्वेरी, नो कोई सर। परेशानी? चलिए तो लीव कर नो लीजिए। सर। ओके थैंक यू वेरी बाय। मच, बाय, कीप बाय लर्निंग, बाय बाय सर। बाय। बाय।